लड़ाई क्या है? राजनीति, जो गंदी राजनीति है उसकी और आम जनता की। लेकिन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है ये। समझदार आदमी सोचेंगे तो ये लड़ाई है सिर्फ गंदी राजनीति की और जो नॉर्मल जनता है उसकी। भाई आदमी आपस में एक दूसरे में फूट गए रहो, ये अपनी वोट बैंक चमकाने के लिए भाई किसी उसमें एक कम्युनिटी का वो उठा दें मुद्दा, अगर इस कम्युनिटी को वो कर दे कि उसकी वोट बैंक बनाओ अपना। अच्छा, पहले समर्थन है उनको या बिल्कुल दिल तन मन धन तो समर्थन है भाई। सलाहपुर माजरे का और भी अपने अड़ोस पड़ोस के गाँव में कितना भी कोई होगा, हम गाँव के इकट्ठे होगा, जहाँ भी जाना होगा साथ में जाए। पहले तो न्यू बताओ कि हमारा गाँव देहात इस षड्यंत्र में समझ जाएगा कि नहीं? ऐसा है जी, समझें तो सब हैं। बात दिल्ली सरकार को दे दी, किसने दी, किसके सहन हुए, क्यों हुए? जब उसके ऊपर केस कराया गया, अगले बतुकर विकास पर माजरे की भी जमीन इनको नहीं दी जाए, वक्फ बोर्ड वगैरह को। अपनी पार्किंग बनाओ या अपने बच्चों के लिए कुछ भी स्कूल पार्किंग कुछ भी बनवाओ। अपने गांव की ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन है। नमस्कार दोस्तों, सलाहपुर माजरा में जो 2 एकड़ का विवाद चल रहा है, मुस्लिम बोर्ड को ज़मीन दी गई है आज से लगभग 25 या 30 साल पहले। अब थोड़ी वहाँ के जो नौजवान इकट्ठे हुए हैं, जागरूक हुए हैं, तो उन्होंने कुछ कागज़ पत्र निकाले और ये घोटाला खोला है। अब ये जो ज़मीन दी गई है इसमें ना तो कोई सताई जो मुस्लिम है उसने अप्लाई करी है, ना किसी ग्रामीण ने, तो ये राजनीति षड्यंत्र है। अब लड़ाई क्या है? राजनीति, जो गंदी राजनीति है उसकी और आम जनता की। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए, क्योंकि आम पब्लिक में जाएगी तो पहली सोच ये होगी कि ये तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है ये। समझदार आदमी सोचेंगे तो ये लड़ाई है सिर्फ गंदी राजनीति की और जो नॉर्मल जनता है उसकी। समझदारी का फेर है थोड़ा सा, उसी को चेक कर रहे हैं। गांव है ये पंजाब खोड़, तो यहाँ के नौजवान भी बैठे हैं। एक बार साहब आप दिखा दो, आप साहब बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, थोड़ी इनकी सोच ले लें हैं कि इस बारे में इनका समर्थन है नहीं है, कि सोचना है मुद्दे ने हैंडल किस बड़ो कराया जाए। क्योंकि यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर है सलाहपुर माजरा है। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब। क्या नाम पहलवान जी? भाई नीटू नाम है। अच्छा नीटू भाई साहब, मुद्दा अपना बेरा पाट गया, ठीक है ना? तो इसमें कह रहे हैं जीते मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आ जाए है तो हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद ये चीज़ पहला। ये सरकार की राजनीति यही तो है। अगर भाई आदमी आपस में एक दूसरे में फूट गए रहो, ये अपनी वोट बैंक चमकाने के लिए भाई किसी उसमें एक कम्युनिटी का वो उठा दें मुद्दा, अगर इस कम्युनिटी को वो कर दे कि उसकी वोट बैंक बनाओ अपना। अच्छा पहलवान जी, जैसे कि सलाहपुर माजरा के नौजवानों का हमने इंटरव्यू लिया, 50-60 इकट्ठे हुए और पब्लिक भी थी, तो वे ना कहूँ भाई हमने आज ज़मीन वापस लेकर आनी है, ठीक है। अच्छा किसी भी मुस्लिम का किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई विरोध नहीं इस चीज़ में, तो खुद कह रहे हैं भाई हमने अप्लाई करिए नहीं, हमने यह चीज़ चाहिए नहीं। जब यहाँ के मुस्लिम ने वह चीज़ चाहिए नहीं, ठीक है, हिंदू कह रहा है भाई मारी है, तो ये सरकार ये बना खाम के बारे में अपना रुझान बढ़ाने के लिए सरकार तभी तो कर रही है ना। भाई आदमी को दिखा दें कि भाई कम्युनिटी को जोड़ लिया हमने, भाई वोट बैंक बन जाएगा, भाई एक दूसरे ने आपस में फूट गिरो राज करो, इनका राजनीति तभी तो चमकेगी ना। अच्छा पहलवान जी, जैसे कि सलाहपुर माजरा के नौजवान, एक सलाहपुर माजरे का मैटर नहीं, कल नहीं हमारे उसमें भी आगा, कल हमारे यहाँ भी करेंगे। अगर एक उसको फलानी कम्युनिटी को एक चीज़ दे दी हमने, भाई हमारा कम्युनिटी सेंटर है, कल को इसमें डीडीआ बॉर्डर गार्ड रखा है, इसमें भी कल आके कब्रिस्तान बना देंगे वे तो। अगर भाई हम मुसलमान थे पहले। अच्छा ये बताओ, ईद जैसे कि वहाँ की जो सलाहपुर माजरा की पब्लिक है, ठीक है, वे उसने भाई अपने वापस ले आए हैं कानूनी तरीके, तो उसमें लड़ेंगे। आपने बताओ वे सही कर रहे हैं गलत? सही कर रहे हैं बिल्कुल, अपनी चीज़ वापस लेने में हमारी चीज़ हमारे यूज़ में आओगी। अच्छा अब सलाहपुर माजरे थोड़े बाहर जाएंगे, जो आपके गांव हो गए, गवांड हो गए, ठीक है, तो आपका उस बारे में क्या राय है? समर्थन है उनको या बिल्कुल दिल तन मन धन तो समर्थन है भाई। सलाहपुर माजरे का और भी अपने अड़ोस पड़ोस के गाँव में कितना भी कोई होगा, हम गाँव के इकट्ठे होगा, जहाँ भी जाना होगा साथ में जाएंगे। चलो भाई देखो, यह तो है राय, और पहलवान जी पता नहीं भी को ना कह सकते भाई दाब का राय दवाली, ठीक है, राजी नम्मे की राय इनकी मर्जी की। राम भाई, अरे कोई बात ना, के बात है भाई, ये भाई की थोड़ी आंख बंद होने लगी हैं। नंबरदार जी आप थोड़े आओ, मैंने बैठने दो, फौजी साहब दो रहे, ठीक है, रो गाड़े काट देंगे। फौजी साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा साहब, पंजाब खोड़ की तरफ था, ठीक है, ये आप दुरे राय लेंगे, आपके गांव में के पड़ोस में होने लग रहा है जो कुछ हो है, कल ना आपके गांव का भी नंबर आऊगा। सिस्टम ये सारा है, आप तो समझाने की जरूरत है नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है, किसी जात बरादरी की लड़ाई या किसी धर्म की, ये तो राजनीति षड्यंत्र से पब्लिक ने बेवकूफ़ बनाने के। पहले तो न्यू बताओ कि हमारा गांव देहात इस षड्यंत्र में समझ जाएगा कि नहीं? ऐसा है जी, समझें तो सब हैं और समझ भी गए। पहला अनपढ़ होते भी ना समझते थे, आजकल सब समझने लग गए। तो पहली बात मैं ये करता हूँ भाई, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हो है, ये क्या कर रहा है भाई, हमारे को आपस में बढ़ा दे हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर उन उस ज़मीन को दिया है
आप एक छोटी बात और मैं इसके साथ में जोड़ के बताऊंगा। गांव की जमीन, जो गांव सभा की जमीन है, वह दिल्ली सरकार को दे दी। किसने दी? किसके सहन हुए? क्यों हुए? जब उसके ऊपर केस कराया गया, हमने 5 लाख का वकील कराया, हमने उसके ऊपर केस कराया और 3 हमने पार्टी के वो बनाए, एलजी और बीडीओ और दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री। कौन सा था? यही था, केजरीवाल जी थे। केजरीवाल। हाँ, तो इन्होंने क्या करा, वो जमीन दे ली। वो जमीन लेने के बाद में जब हमने ये करा तो इनके पास 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ जी। कसूरवार मान्य ये कसूरवार मान्य, क्योंकि भाई मेरे गांव की जमीन है, 4 बिस्से जमीन हर किले में आते कट के, और जब गांव सभा की जमीन बनी है वो हमने अपनी मूल सुविधा के लिए, हमने ये सोचा था पैर गिरेंगे, यहाँ बच्चे खेलेंगे, यहाँ पशु चरेंगे, हमने तो इसलिए बनाया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो भाई क्या 1908 में हमने एक गांव के चौकड़े का लाल वो बना दी लकीर। अब ये हो गया लाल डोरा, उसका मतलब होगा ये होगा रिहायशी, और उससे बाहर होगा लाल डोरे तो बाहर। तो जो लाल डोरे तो बाहर जमीन है वो हमने अपनी मूलभूत सुविधा के लिए पैर डालना है या कुछ भी करना है उसके लिए थी। अभी भी हम ये कहते हैं अब वो काम की जमीन है वो अपने मूलभूत सुविधा के लिए है। हमने जरूरत पड़ेगी जब बच्चा का ग्राउंड बनाना है, गवर्नमेंट आओ हम जमीन देंगे, गवर्नमेंट बनाओ। अच्छा फौजी साहब एक बात बताओ कि जैसे सलाहपुर माजरा अपनी ज़मीन उल्टी लगा है, आस पड़ोस का समर्थन मिलने लग रहा है, आपके काम का भी समर्थन होगा इसमें, ठीक है? तो इन्हें बताओ जैसे कि उस गांव की ज़मीन है लगभग 100 एकड़, तो थोड़ा उससे काम का गणित ले लें हम, तो वह 100 एकड़ मान लो ज़मीन उसका नहीं थी और ग्राम सभा की ज़मीन है सरकार की पॉलिसिया पर छोड़ दी, तो सरकार उस पॉलिसिया पर के लिए का होगी, काम तो इधर कदे भला करे नहीं, तो उससे तो काम का डिमोशन है तो होगा। ऐसा है जी, मैं एक छोटी मिसाल आपको जो हूँ, जैसे गांव सभा की जमीन है, अगर ये हमारी जमीन है, लैंड पूलिंग का जो मामला था, अगर लैंड पूलिंग में जो गांव आवे हैं 95 गांव, उसमें क्या है, गांव के चौकड़ देकर दीवार खिंचवा देंगे, अगर इनमें तो बांस आओ, इन आदमियों को मत देखना, और वे आएंगे उसे आदमी, और हमारे तो हवा भी नहीं लगेगी, समझा? अच्छा ये बताओ जैसे कि ये जो ग्राम सभा की ज़मीन है सारी की सारी हाँ। गेरण पे लाग रही है डीडीए के नाम पे, तो साहब इसमें आपने लिया मुख्यमंत्री का नाम, वो तो साबित सही, आपने बता दिया जुर्माना होया है, तो इसका मतलब कोर्ट ने भी मान्य है। नहीं, फिर और आगे बताऊंगा, उसका जुर्माना होया, जुर्माना होने के बाद में उन्होंने फटाफट या जमीन पहला यहाँ लिखा होता ग्राम सभा, फिर लिखा आ गया दिल्ली सरकार, फिर उल्टा लिखा आ गया डीडीए, अभी इन्होंने डीडीए का कर दी, दाव पेच खेलना है, दाव पेच खेलना है। अच्छा साहब आपने बता दी कि भाई दिल्ली सरकार तो इसमें शामिल है ही है, हाँ, ठीक है। दूसरा ये जो डीडीए है, जब डीडीए पे जाकर जब खोजबीन करे हैं तो ये आखिर में जोड़ा है बीजेपी पार्टी तक, ठीक है, तो मतलब कि बीजेपी पार्टी भी शामिल है इसमें और केंद्र भी, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। ऐसा जी हमने दोनों सरकारों से बात करी है। बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी ने तो यो कहा मेरे को विकास करने के लिए जमीन नहीं देते, बीजेपी ने क्या करा, इसके नाम जमीन कर दी, अगले वह तू कर विकास। हमने फिर यहाँ जब मालूम हुआ तो हमने कोर्ट में किसी ने आप जैसा ने बताया कि भैया जमीन तो थारी जाली हो तो दिल्ली सरकार का होगी, हमने फर्ज कटवाई, उसके बाद हमने ये कार्रवाई करी, कार्रवाई करने पर जुर्माना हो गया, तो इनने फिर क्या करा, उल्टी बात जमीन डीडीओ को दे दी, अब डीडीओ बोर्ड ला के चला गया, समझा? मैं क्या कहूँ, जैसे कि पब्लिक में जो अगर बात जाओ है ना, जो अगर वो भाई फिर दिखाओ आप देखो, जैसे ये पब्लिक दिखने लग रही है, तो इसमें तो कुछ बीजेपी के समर्थक पाओगे, कुछ कांग्रेस के, कुछ आम आदमी पार्टी के, ठीक है, तो वो जैसे बैठ गए आम पब्लिक में राय हुई है कि, तो इनको कहो भाई यो जो गलत चीज़ करी है यो आपकी सरकार ने करी है, यो कांग्रेस ने करी है, यो बीजेपी ने, लेकिन यहाँ तो ये दोनों सरकार करती नजर आने लग रही है ना, दोनों का करे और काम होता है। देखो जी, चाहे हम वोट कहीं कुछ भी दें, लेकिन हम हैं बिल्कुल अपने गांव के लिए, अपनी गांव हक के लिए, हम किसी सरकार में कोई वास्ता नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। अच्छा साहब ई बोलते आ जाए आपके गांव में, ये जो आपका गांव है सलाहपुर माजरा, अगर जो कल न मान लो कुछ लड़ाई जारी करे जो गुरबाजी पर न कर रखी है, ठीक है, इसी है इन 2 एकड़ ज़मीन पर अपनी ग्राम सभा की ज़मीन पर, तो आपके गांव का क्या स्टैंड होना चाहिए? हमारे गांव का मतलब तन मन धन से सब हम साथ होंगे उनके। राम राम भाई। क्या नाम साहब आपका? मेरा परवीन कुमार। अच्छा परवीन जी, आप पंजाब खोड़ते हो? हाँ जी। ठीक है, तो मुद्दे का बेरा पाट गया, सवाल करने जरूरत है नहीं, आपके गांव की आपके हिसाब से राय क्या होनी चाहिए? भाई हमारी ग्राम सभा की ज़मीन हमारे गांव के पास होनी चाहिए। नहीं, जो सलाहपुर माजरा का है, सलाहपुर माजरे की भी ज़मीन व
इनको नहीं दी जाए वक्फ बोर्ड वगैरह को। अपनी पार्किंग बनाओ या अपने बच्चों के लिए कुछ भी स्कूल पार्किंग कुछ भी बनवाओ, अपने गांव की ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन है, अपने पास होनी चाहिए। अच्छा साहब, ये जो एक आदमी का नाम नहीं टेकना चाहिए भाई वक्फ बोर्ड को दे दी। अच्छा, ये जैसे कि ये मुसलमानी बोर्ड हो गया, ठीक है, इसको दे दी, डीडीए को दे दी, ठीक है, पुलिस को दे दी, फिर सिविल डिफेंस को दे दी, बाजी पर की दे रखी है। तो ये जो चालबाजी चल रही है सरकार ग्राम सभा की ज़मीन पे, ये सारी सरकार की चालबाजी है, गलत बात है। हमारे देहातिया का समझ में ये आनी चाहिए सबको, गांव की ज़मीन है, गांव के पास होनी चाहिए। ये ना किसी सरकार की, ना किसी दिल्ली पुलिस की, ना किसी भाई सिविल डिफेंस की, ना वक्फ बोर्ड की। ये गांव की ज़मीन है, गांव के पास होनी चाहिए। अच्छा साहब, ये बताओ, जैसे कि आपके गांव की भी है 111 किले ज़मीन, अगर मान लो यह ज़मीनें आपके गांव में नहीं रहती, सरकार के हाथ में लाग जाए और सरकार कुछ इसी पॉलिसी ले दे है जो कर बवाने में ले रखी है, जे कॉलोनी है भाई, प्रेरणा सावदे में भी ले रखी है, और भी कई डाल की इसी पॉलिसी ले दे हैं, इसी 2000 पॉलिसी मान लिया आपके गांव में ले दिया है, तो मेरे ख्याल से आपके गांव का जो ईव सिस्टम बढ़िया है, साफ सुथरा, वो ख़राब नहीं हो जाएगा। वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, नहीं रह पाओगा, गाँव में रहने का काम ही नहीं रहेगा। तो बाजी तो पर और जो सलाह पर हाँ। वो अपनी लड़ाई सही लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, उनके साथ भाई हम। साहब बिल्कुल भाई पूरा सहयोग। या तो है नौजवाना की और जो बुजुर्ग हैं इनकी भी राय देख ली होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि जो भी पार्टियाँ हैं, मेन जो पार्टी हैं, बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस, टाइम पर जिनका भी दाल लग गया है, गाँव में सब ने लूटे हैं और अब भी ये सारी पार्टियाँ इसमें शामिल हैं। तो कोई भी भाई पार्टियाँ का या चुनाव के हिसाब से इस चीज़ में बिल्कुल मतलब है जो गांव का हो, क्योंकि जिस भी पार्टी का सिस्टम लग रहा है, ठीक है, वही दाव पेच खेल रहा है, क्योंकि ये दाव पेच एक 5 साल में को नहीं खेले जाते। जैसे कि सलाहपुर माजरा के इस गांव के जो कागज आए हैं इसके ज़मीन के, तो वो आप समझो 30-35 साल पहले आगे हैं। तो 30-35 साल में मेरे ख्याल से सारी सरकारें आली, क्या किसी ने वे दिखी नहीं। तो यही गणित चल रहा है हमारे गांव के साथ, धीरे धीरे इन गांव का बनाने के चक्कर में है। ये बात है, आप सरकार की मर्जी से चलोगे या अपनी मर्जी से, यही चीज़ देखनी है हम देहातियों को। नमस्कार दोस्तों।